नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं स्वी संगोपन। ब्रेस्ट हेल्थ के ये सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट के प्रॉब्लम्स को। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे निपल डिस्चार्ज। तो ये जो निपल है, तो ये निपल से आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हुए ये जो एरियोला है, यानी ये ब्रेस्ट का जो सराउंडिंग एरिया है, उसे हल्के से प्रेस करके देखना चाहिए कि इसमें से कोई पानी जैसा द्रव पदार्थ यानी डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं। नॉर्मली कोई भी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो आप एक रुई लेंगे, कॉटन लेंगे और उसको ये डिस्चार्ज को वाइप करेंगे, पोंछ लेंगे और वो डिस्चार्ज का कलर देखेंगे और फिर आप जाके अपने डॉक्टर को मिलेंगे। तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, वो भी यही करेंगे कि वो कॉटन के ऊपर वो डिस्चार्ज को लेंगे। पहले ये देखेंगे कि एक निपल से आ रहा है कि दोनों निपल से आ रहा है, फिर वो उसका हम लोग कलर जांच करते हैं। अगर वो वाटरी है यानी क्लियर है या दूध जैसे है, वो तो प्रेस करने के बाद तुरंत समझता है कि ये दूध जैसे हैं, या वो ग्रीनिश है या वो ब्लड स्टेन्ड है। तो ये 4 टाइप के डिस्चार्ज होते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि हर एक डिस्चार्ज का मीनिंग क्या होता है। तो पहले हम गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो पेशेंट की फुल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि डिस्चार्ज के साथ उसे कोई ट्यूमर या लंप है, या उसका ब्रेस्ट पेनफुल है, या उसका ब्रेस्ट रेड हो गया है किसी एरिया में। फिर हम उसे सोनोमैमोग्राफी टेस्ट के लिए भेजते हैं। उसके पहले हम ये निपल डिस्चार्ज से स्लाइड्स बनाते हैं। ग्लास के स्लाइड्स के ऊपर ये निपल डिस्चार्ज के ड्रॉप्स लेते हैं और उसे स्लाइड बनाते हैं और उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि उसमें कौन से सेल्स हैं। फिर उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के साथ कल्चर के लिए भेजते हैं, ये देखने के लिए कि या पस है, क्या इसमें कोई कीटाणु यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, और अगर हो रही है तो वो कौन से एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है। तो ये देखने के लिए ये निपल डिस्चार्ज की माइक्रोस्कोपिक और कल्चर एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट की जाती है। ये भी देखा जाता है कि ये निपल में मैलिग्नेंट सेल्स है क्या, उसके लिए उसकी फ्लोरोस्कोपिक टेस्ट भी की जाती है। फिर हम उसे भेजते हैं ब्रेस्ट की सोनोग्राफी, और जिसे कहते हैं सोनोमैमोग्राफी और एक्सरे मैमोग्राफी करने के लिए। तो ये जो सोनोग्राफी है, तो इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि ब्रेस्ट में सिस्ट है क्या। अभी ये सिस्ट क्या होते हैं, तो जो सिस्ट है तो वो सिस्ट होते हैं एम्प्टी कैविटीज। तो हर कोई महिला जिसने कभी ना कभी बच्चे को जन्म दिया हो, तो उसके ब्रेस्ट में जो एम्प्टी यूनिट्स होती है, तो वो यूनिट्स की वजह से उसके ब्रेस्ट में सिस्ट तैयार होती है, जो ऐसे होती है। देखो ये नॉर्मल ब्रेस्ट है और इसमें ये सिस्ट है, जो एम्प्टी कैविटी है, जो पहले ब्रेस्ट तैयार करती थी दूध, अभी वो एम्प्टी कैविटी हो गई है। तो मैमोग्राफी में वो मल्टीपल सिस्ट इस तरीके के दिखाई देते हैं। और फिर ये सोनोमैमोग्राफी में कोई लंप है ब्रेस्ट में, जिससे हमें रेडिश कलर का ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वो लंप्स भी हमें मैमोग्राफी में दिख जाते हैं। तो अगर वो पेशेंट को सिस्ट है तो फिर उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज या FBD। ऐसे पेशेंट को क्लियर वाटरी निपल डिस्चार्ज होता है या ग्रीन कलर का निपल डिस्चार्ज होता है। तो ये पेशेंट को
वो ट्रीटमेंट, उसके ट्रीटमेंट के लिए गायनेकोलॉजिस्ट विटामिन ई और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जो एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, तो उसके कैप्सूल्स देते हैं। उसका डोज आपको गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके ही लेना चाहिए, और वो कितने दिन लेना चाहिए, फिर उसके फॉलोअप के लिए सोनोमैमोग्राफी कैसे करनी चाहिए, ये आपको गायनेकोलॉजिस्ट बता देंगे। अगर मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है, जिसे कहते हैं गलैक्टोरिया, गलैक्ट यानी मिल्क, तो जो मिल्क डिस्चार्ज है उसके लिए फिर गायनेकोलॉजिस्ट प्रोलैक्टिन करके हार्मोन की ब्लड टेस्ट करते हैं। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन यूजुअली 20 नैनोग्राम तक होना चाहिए अगर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है या ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही है। लेकिन अगर वो पेशेंट को बहुत ही स्ट्रेस है, बहुत ही मानसिक तनाव है, तो उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड ये प्रोलैक्टिन ज़्यादा मात्रा में ब्लड में सिक्रीट करती है। अगर वो पेशेंट एंटीसाइकोटिक यानी साइकियाट्री की मेडिसिन ले रहे हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, तो भी उसके ब्लड में प्रोलैक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर उसे पिट्यूटरी का ट्यूमर हो गया है तो भी उसको प्रोलैक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से उसके शरीर में जो प्रोलैक्टिन ज़्यादा है खून में, वो ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करके दूध का प्रोडक्शन चालू करता है और उसे दूध का मिल्क डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन दिए जाते हैं वो है कैबरगोलिन, और वो भी उसका डोज और उसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको डिसाइड करेंगे। और स्ट्रेस के रिलीफ के लिए आपको मेडिटेशन और प्राणायाम करना चाहिए। अगर ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है तो फिर उसमें रिस्क रहता है कि ये जो निपल है, ये निपल के जो एरियोला है निपल के पीछे, और जो ये डक्ट्स है, तो उसमें गांठ हो गई है, तो जिसको बोलते हैं डक्टल पैपिलोमा, और उसकी वजह से ये ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है। तो वो बिनाइन भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। तो उसके लिए उसकी एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भी निपल डिस्चार्ज के ऊपर आपको जानकारी देनी चाहिए। जो पेशेंट्स आके मुझे डाउट पूछते हैं, क्योंकि निपल डिस्चार्ज देखते हैं उनको लगता है कि मुझे कैंसर हो गया है, तो वैसे नहीं है। 70% ऑफ द टाइम निपल डिस्चार्ज नॉन कैंसरस बीमारी की वजह से होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये इम्पॉर्टेंट है आपके मन के डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो ये आप अपने फ्रेंड्स के और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और अगले एपिसोड के साथ मिलते हैं कि अगर ब्रेस्ट में हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे तो उसके सिम्टम्स क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।